हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने सर्कल्स का चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा। उसमें हमने एक एक्सरसाइज की थी, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की थी। अब हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, ये इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है बेटा, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको एक सर्कल दिया गया बेटा, ये सर्कल हो गया और ये पॉइंट आपका Q हो गया। अब Q पॉइंट से आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है और Q पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है। सेंटर आप एज्यूम कर ले O है बेटा, तो Q से आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये आपकी टेंजेंट हो जाएगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन टू बी 24 सेंटीमीटर। अब इसे आप पॉइंट P एज्यूम कर लें। पॉइंट P से लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और Q से सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है और आपने रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस के लिए आप क्या करें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दे, तो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल और इसकी लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि आपको बताया था बेटा कि एक्सटर्नल पॉइंट्स जो आपकी जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट एंड रेडियस टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो ट्राइंगल बनता है बेटा, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और राइट एंगल ट्राइंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो साइड्स गिवन है तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट मींस इसमें हाइपोटेन्यूज जो होगा वो OQ होगा। तो OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर और प्लस में OP स्क्वायर। OQ स्क्वायर मीन्स हो गया बेटा 25 स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर मीन्स हो गया आपके पास 24 का होल स्क्वायर और प्लस OP स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर। तो ये हो गया 625 इक्वल टू 576 और प्लस R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 625 माइनस 576 के इक्वल हो जाएगी। 15 माइनस 6 ये आपके पास आ गया 9 बेटा और यहाँ पे 11 माइनस 7 4 5 माइनस 5 0। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 49 होगी। तो आर की वैल्यू जो होगी वो 7 सेंटीमीटर की इक्वल होगी। इट मींस द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 7 सेंटीमीटर और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है बेटा। Now the second question is, in given figure, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equal to 110 degree, then angle PTQ आपने फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट आपका P दे रखा है बेटा, ये Q दे रखा है इसमें। तो इसमें आपको दिया गया है कि TP और TQ सर्कल की दो टेंजेंट हैं विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड Q। O सर्कल का सेंटर है और ये एंगल POQ ये आपको दे रखा है 110 डिग्री POQ और PTQ ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। आपको पता है बेटा टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये टेंजेंट हो गई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस होगी। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का बनेगा। इसी तरह से ये एंगल भी आपका 90 डिग्री बनेगा। अब ध्यान से देखो तो OPTQ एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स हैं उनका सम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब 360 में से ये 90 का है और ये 90 का है, तो इन दोनों का सम 90 प्लस 90 180। जब अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो इट मीन्स इनका जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। अब इन दोनों के सम 180 डिग्री में से ये ऑलरेडी आपको 110 डिग्री दे रखा है, तो इट मीन्स ये जो एंगल होगा बेटा ये आपका 70 डिग्री होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल
T plus angle Q equals to 360, but angle P equal to angle Q equal to 90 degree and angle O इक्वल टू 110 डिग्री, ये आपको गिवन है। देयरफॉर अब यहाँ पे 110 कर दें प्लस 90 कर दें प्लस एंगल टी आपने निकालना है प्लस एंगल क्यू की जगह अगेन 90 कर दें इक्वल टू 360। तो ये वैल्यू आप एंगल टी की निकालेंगे तो टी की वैल्यू 360 माइनस हो जाएगा बेटा, ये 180 हो गया, 180 प्लस 110 यानी कि 290 इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल टी को आप कंप्लीटली पी टी क्यू कह सकते हैं, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 70 डिग्री और यही आपने फाइंड आउट करना था। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। The next question is, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA equals to। जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है सबसे पहले आप उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बनाएं, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखें कि कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, कहाँ पे लाई कर रहा है और वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, और P एंड PB आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट P। तो ये पॉइंट P ले लिया आपने और P से आपने दो टेंजेंट ड्रा कर दी, PA एंड PB। ये PA टेंजेंट हो गई और ये आपकी PB टेंजेंट हो गई। फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो है वो 80 डिग्री है, सेंटर सर्कल का O है और आपने जो एंगल फाइंड आउट करना है दैट इज POA। POA इसके लिए आप PO को ज्वाइन करेंगे, ये कंप्लीट 80 था बेटा, PO को ज्वाइन करें, OA को ज्वाइन करें और POA ये एंगल है जो कि आपने फाइंड आउट करना है। आप क्या करेंगे इसमें, आप OB को भी ज्वाइन। अभी आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो टेंजेंट्स एंड जो आपकी रेडियस होती है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा। और जो आपकी सेकंड बेसिक थ्योरम कराई थी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, तो उसमें मैंने आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके दिखाए थे बेटा, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सभी इक्वल होते हैं, ये भी आपको बताया था। और साथ साथ ये बताया था बेटा कि ये आपका OAPB ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 180, तो ये जो बाकी अपोजिट एंगल्स हैं इनका सम भी 180 होगा। अब ये 180 होगा तो इट मीन्स इनमें देखो ये आपका 80 डिग्री है, तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये कंप्लीट एंगल आपका यदि 100 डिग्री है तो ये दोनों 100 के हाफ के इक्वल होंगे, तो आपका जो रिक्वायर्ड एंगल होगा POA दैट विल बी ऑफ 50 डिग्री और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। इसमें आपने बेटा बेसिक थ्योरम की तरह है, तो पहले डिसाइड करना है कि आपको गिवन क्या है और आपने प्रूव क्या करना है। तो द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल के एक डायमीटर के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रा की गई हैं, ये आपको गिवन है, एंड दैट आर पैरेलल, वो पैरेलल होंगी, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले गिवन। अब प्रूव करने के लिए आपको एक सर्कल चाहिए, तो आप ये एज्यूम कर लो ये सर्कल है बेटा, सेंटर इसका O एज्यूम कर लें और इसका एक डायमीटर एज्यूम कर लो, डायमीटर आपने एज्यूम कर लिया इसका PQ, ठीक है, और डायमीटर के एंड पॉइंट पे आपने दो टेंजेंट्स ड्रा कर दी,
फर्स्ट टेंजेंट को आप ए बी से डिनोट कर लें और क्यू पॉइंट पे ड्रा की गई टेंजेंट को आप सी डी से डिनोट कर लें। तो गिवन ए सर्कल सी, सर्कल को जनरली हम कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। तो ए सर्कल विद सेंटर सी, ए सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड डायमीटर पी क्यू। इसके बाद आपको ये भी दे रखा है कि टू टेंजेंट्स AB and CD are drawn at points P and Q. Given a circle C with center O and diameter PQ, and two tangents AB and CD are drawn at points P and Q. To prove, आपने प्रूव क्या करके दिखाना है कि डायमीटर के एंड पॉइंट P और Q पे ड्रा की गई जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल टू ईच अदर हैं। इट मींस वी हैव टू प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। अब इसमें हम देखिए इसका प्रूफ देंगे। प्रूफ में आप देखो AB सर्कल की एक टेंजेंट है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और OP इसकी एक रेडियस है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपको पता है कि टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों तरफ के एंगल ही 90 होंगे। आप इसे एज्यूम कर लें एंगल 1। तो AB इज ए टेंजेंट, and OP is radius through point of contact P। AB tangent है, OP radius है through point of contact P, therefore OP is perpendicular on AB and अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 विल बी ऑफ ए 90 डिग्री। सिमिलरली क्योंकि पॉइंट चेंज हो रहे हैं बेटा, AB की जगह पे CD हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P की जगह Q हो जाएगा। अब ये टेंजेंट है और ये रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये भी आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो सिमिलरली OQ is also perpendicular on CD, therefore angle 2 is also of 90 डिग्री। इससे आपने एंगल 2 एज्यूम कर लिया। ये दोनों ही 90 के हैं तो आपने ये एंगल 2 ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो इससे आप कह सकते हैं 1, इससे आप कह सकते हैं 2। तो बाई 1 एंड 2 बोथ द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 और 2 आप देख रहे हैं ये दो लाइनें हैं AB और CD और PQ ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल के इस साइड में एंगल बना है, अंदर की तरफ ये इस साइड में बना है। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इट मींस लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, हैंस प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करके दिखाना था और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें आपने क्या प्रूव करना है बेटा कि आप किसी भी सर्कल की टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो सर्कल के सेंटर में से पास होगा।
अब जैसे मान लो कि ये आपके पास सर्कल है और इस सर्कल की आप कोई भी एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। सपोज करें ये आपने टेंजेंट ड्रा कर दी। टेंजेंट को आप कोई भी नाम दे दें, लाइक टेंजेंट ए बी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप पी से डिनोट कर लें और सेंटर को आप डिनोट कर लें बेटा ओ से। अब आपको ने क्या प्रूव करना है कि अगर आप किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जैसे आपने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा वो सर्कल के सेंटर में से पास होगा। ये चीज आपने प्रूव करके दिखानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने गिवन लिखना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी इस सर्कल की एक टेंजेंट है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। इसे आप पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी कह सकते हैं। तो given the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through its center, passes through its center, ये आपने प्रूव करना है। बाकी जो भी है वो आपको given है। तो given a circle with center O and tangent AB with point of contact P, given a circle with center O and tangent AB with point of contact P, and also PQ is perpendicular on AB. A line PQ is drawn perpendicular to AB. To prove, अब आपने जो लाइन ड्रा की है PQ परपेंडिकुलर ऑन AB, आपने प्रूव करना है कि PQ सेंटर O से पास होती है। PQ passes through the center O, PQ सेंटर O में से पास होती है, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। अब हम इसका प्रूफ देंगे। प्रूफ में सबसे पहले आप देखो, ए बी सर्कल की एक टेंजेंट है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ओपी इसकी रेडियस है। तो टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। तो इट मींस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी होगा। ए बी इज ए टेंजेंट एंड with point of contact P and OP is radius. Therefore, OP is perpendicular on AB. ये आपने जो बेसिक थ्योरम पढ़ी थी कि टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई जो रेडियस होती हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं, उस थ्योरम की हेल्प से आपने ये प्रूव कर दिया कि ओपी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। बट आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो ये दे रखा है कि पी क्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, दैट इज पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी। पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब स्टूडेंट्स, आपके पास यदि एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, तो किसी भी गिवन लाइन के गिवन पॉइंट के ऊपर आप केवल एक ही परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, एक से ज्यादा परपेंडिकुलर ड्रा नहीं कर सकते। आप बाकी की कोई भी लाइन ड्रा करेंगे जो इस पॉइंट में से पास होंगी, तो वो जरूरी नहीं है कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, केवल एक लाइन ऐसी होगी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब क्योंकि ओपी जो है वो भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, PQ है वो भी AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, जबकि P पॉइंट AB के ऊपर लाई कर रहा है। तो बट ये आपको गिवन है, बट वी कैन ड्रा ओनली वन परपेंडिकुलर ऑन a given point of a
given line, but we can draw only one perpendicular on a given point of a given line. हम एक गिवन लाइन के गिवन पॉइंट के ऊपर केवल एक ही परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो पी क्यू परपेंडिकुलर है, ओपी परपेंडिकुलर है, ये दो डिफरेंट परपेंडिकुलर ना होकर एक ही लाइन है। तो देयरफॉर ओपी एंड पी क्यू आर कोइंसिडेंट लाइंस। ये दोनों सेम लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और अगर ये सेम लाइंस हैं तो इसका मतलब देयरफॉर पी क्यू passes through the center O, और यही आपने प्रूव करके दिखाना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका कंप्लीट होता है। The next question is the length of tangent from a point at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। बेटा यहाँ पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर है, और पॉइंट की सर्कल से जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसके लिए आप एक डायग्राम बनाएं। ये आपका सर्कल हो गया, ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया, और P से ये आपने सर्कल की एक टेंजेंट ड्रा कर दी, और ये सर्कल का सेंटर हो गया। इसे आप A एज्यूम कर लें, इसे O एज्यूम कर लें। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर एंड पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और वैसे भी बेटा जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, तो इट मीन्स ये जो साइड होगी ये अदर टू साइड से हमेशा ग्रेटर होगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर, पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर, रेडियस आपने फाइंड आउट करना है। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें बेटा। 5 के स्क्वायर 25 में से आप 4 का स्क्वायर 16 माइनस कर दें तो 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. इसमें आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए गए बेटा, जैसे कि एक सर्कल ये हो गया आपका और दूसरा सर्कल ये हो गया। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर सेम है, आप डिनोट कर ले सेंटर O है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों सर्कल्स की रेडियस दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब सपोज करें ये लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को पॉइंट P पे क्या करती है, टच करती है। आप इस कॉर्ड को AB से डिनोट कर दें। AB इज ए कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट द पॉइंट P। आपने AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसमें मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। आप बता सकते हैं, आपको गिवन है, गिवन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O एंड AB इज ए chord of larger circle which touches the smaller circle at the point P. To find out, we have to find out the length of AB. अब इसकी AB की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए आप क्या करें, OP को ज्वाइन कर दें। OP को ज्वाइन करेंगे और OA को भी ज्वाइन कर दें। अब देखो बेटा, जो OA है ये रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल है, तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और OP जो है ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है, तो ये आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और P जो है अभी हम प्रूव करेंगे कि AB का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा तो AP और PB दोनों इक्वल होंगे। तो यदि आप AP की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं देन AB AP के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखें AB इज ए टेंजेंट टू द
smaller tangent to the smaller circle with point of contact P। अब ए बी क्या है बेटा, स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, एंड ओपी इज रेडियस। देयरफॉर अब किसी भी सर्कल की टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रा की गई रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं, तो देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओपी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। नाउ AB is a chord of larger circle. AB is a tangent of smaller circle. ये स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट थी और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस थी, इसलिए रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी। ये एंगल आपका 90 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद AB इज ए chord of larger circle and OP is perpendicular on AB। इसे आप 1 एज्यूम कर लें तो यहां पे लिखेंगे बाई 1। ये आपको गिवन है कि लार्जर सर्कल की कॉर्ड है और ओपी एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये अभी हमने प्रूव कर दिया। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे ड्रा किया गया परपेंडिकुलर उसे बाइसेक्ट करता है, तो देयरफॉर ओपी बाइसेक्ट्स AB implies AP equal to PB equal to AP equal to PB equal to half of AB। ये दोनों AB के हाफ के इक्वल होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि जो AB की लेंथ होगी वो 2 टाइम्स ऑफ AP के इक्वल होगी। इसे आप एज्यूम कर लें 2। तो यदि आप AP की लेंथ निकाल लेते हैं तो आप AB की लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बेटा, ये अभी आपने 90 डिग्री का प्रूव किया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAP में आपने AP निकालना है, तो AP का जो स्क्वायर होगा वो 5 का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16। तो AP की जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी, एंड देयरफॉर AB विल बी 2 टाइम्स ऑफ AP। ये बाई 2 से आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ AP करेंगे तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका बेटा लेंथ ऑफ AB आ गई और यही आपने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। इसमें क्या दिया गया बेटा, आपको एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइड्स हैं ये सर्कल को टच करती हैं, और आपने प्रूव करना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल यदि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है तो इट मीन्स उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देखिए अपोजिट साइड्स का सम AB प्लस CD है, जबकि ये अपोजिट साइड्स का सम BC प्लस AD है। तो AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, और ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन आप लिख सकते हैं बेटा, गिवन ए क्वाड्रिलेटरल विद सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, और प्रूव करना है आपने AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं बेटा। यहां पे आप देख रहे हैं A जो है वो सर्कल का एक एक्सटीरियर पॉइंट है, और AP और AS इस सर्कल की 2 टेंजेंट्स हैं। A is an exterior point of circle. A is an external point of circle, and AP and AS are tangents
from A. Therefore, AP equal to AS. इसका रीजन हो जाएगा बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। आपको पता है बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से आप कोई भी टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी सर्कल की तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। इसे आप एज्यूम कर सकते हैं 1। सिमिलरली अब इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आपने ए बी प्लस में सी डी लेना है तो एपी में आपने ऐड करना है बीपी। तो सिमिलरली आप एपी के साथ यहाँ पे बीपी लिखेंगे तो बीपी इक्वल्स टू करेंगे तो बीपी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू। इसे आप एज्यूम कर लें 2। फिर आप एपी और बीपी ऐड होके ये एबी बन जाएंगे और एबी का सम आपने करना है सीडी के साथ। तो सी यहां से आप सी आर लेंगे तो सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू। इसे आप 3 एज्यूम कर लें। एंड फोर्थली यहां पे आप लेंगे डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस। ये आप 4 एज्यूम कर लें। तो एपी और बीपी यदि आप ऐड करेंगे एपी और बीपी तो एबी आ जाएगा और सी आर और डी आर यदि आप ऐड करेंगे तो सी आर और डी आर का सम सी डी हो जाएगा। और आपने अपोजिट साइड्स का सम ही लेना है तो आप ऐड कर दें इन्हें। एडिंग 1 2 3 एंड 4। यदि आप इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR इक्वल टू राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में DS। अब यदि AP और BP का सम किया जाए तो ये AB आ जाएगा और प्लस में CR और DR का सम करेंगे तो ये CD हो जाएगा। इधर आप BQ और CQ का सम करेंगे तो ये BC आ जाएगा बेटा और AS और DS का सम करेंगे AS और DS तो ये आपका AD बन जाएगा। और यही आपने प्रूव करना था AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। तो ये बेटा सभी सर्कल्स के लिए ट्रू है। यदि आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होता है। तो ये आपने प्रूव करके दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में बेटा हम यहीं तक करेंगे, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक और शेयर करें और आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच बेटा, हैव ए नाइस डे।